अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध को आज बराबर एक महीना हो चुका है और ईरान पिछले एक महीने से अमेरिका और इजराइल दोनों बड़े देशों को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा इस तरह से ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों देशों पर पलटवार कर रहा है। युद्ध ही नहीं, ईरान माइंड गेम भी खेल रहा है। इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ईरान ने कल इजराइल पर मिसाइल से हमला करते समय इस मिसाइल पर थैंक यू इंडिया कहा है। यही नहीं, ईरान ने थैंक यू टू इंडियन पीपल यह भी मैसेज मिसाइल पर लिखा है और यह मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दागी है। ईरान ने और 5 देशों के नाम भी यह संदेश दिया है। वह अमेरिका को दिखाना चाहता है कि वह दोस्तों के साथ खड़ा है। और आज तक भारत में भी जो भारत की विदेश नीति और कूटनीति की आलोचना कर रहे थे, उनके लिए यह सबसे बड़ा तमाचा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ईरान ने इस तरह मिसाइल पर थैंक यू इंडिया और थैंक यू टू इंडियन पीपल ऐसा लिखा है? बात ऐसी है कि ईरान के भारतीय कॉन्सुलेट ने एक संदेश जारी किया था पिछले कुछ दिनों पहले। भारतीय लोगों से आर्थिक मदद मांगी थी और भारतीय लोगों ने ईरान की सरकार को बहुत बड़ी मदद दी है। ऐसा कहा जाता है कि 500 करोड़ से ज्यादा रुपये यह भारतीयों ने जमा कर यह ईरानी सरकार को दिए हैं। यही नहीं, मोदी सरकार ने मेडिकल दवाइयों की मदद भी ईरान को भेजी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर से सैंक्शंस हटाए तेल बेचने के लिए और आज भारत ईरान से भी तेल खरीद रहा है। कूटनीति का पहला रूल यह होता है कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता है, आप ढिंडोरा नहीं पीट सकते, लेकिन आपको जो काम करना है वह आप चुपचाप करते रहिए और इसके परिणाम कूटनीति के आपको बाद में दिखते हैं। और इसी नीति की वजह से आज भारत को यह परिणाम मिल रहे हैं। ईरान भी हमें थैंक यू इंडिया कह रहा है। दूसरी तरफ इजराइल से भी हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और युद्ध की ताज़ा हालत पर चर्चा की है। भारत ने हमेशा यह बात साफ की है कि युद्ध यह किसी समस्या का हल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका और इजराइल जो ईरान पर युद्ध कर रहे हैं ईरान से, उसका समर्थन भारत कतई नहीं करता। यह इससे साफ होता है। भारत ने हमेशा, प्रधानमंत्री ने कई बार शांति की बात की है। यह भारत की कूटनीति का ही परिणाम है कि आज भारत को तेल और गैस की आपूर्ति या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से लगातार हो रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा ईरान ने पाकिस्तान का जहाज वापस लौटा दिया था, लेकिन भारतीय जहाज़ों को सेफ पैसेज देकर ईरान आने दे रहा है। जो लोग आज तक मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि भारत सरकार की विदेश नीति या अमेरिका और इजराइल की ओर झुकती हुई नजर आ रही है, उनके लिए आज यह ईरान ने दिया हुआ संदेश है। भारत अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बना रहा है, उस पर काम कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार यह अमेरिका में जाकर भी स्पष्ट किया है कि भारत हमेशा अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से हम लेंगे। यह नीति कुछ सालों से भारत ने अपनाई हुई है और इसी का परिणाम है कि आज भारत को तेल और गैस दोनों की आपूर्ति बगैर रुकावट हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।